अगर मैं छुट्टियों की बात करूं तो आपको क्या लगता है कि कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए? अगर डेली आप इतने घंटे अपना रिवीजन कर रहे हैं, कितने घंटे मिनिमम होना चाहिए? 7 घंटे, बहुत बढ़िया। और वो 6 घंटे जो बचे क्लास के, वो भी तो बचे या नहीं बचे? क्यों भाई? सर छुट्टियां भी हैं, सर दिवाली मनानी है। तो मेरे ख्याल में हमारी दिवाली उस दिन होगी जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा, और उसके बाद हर दिवाली दिवाली होगी। उससे बढ़िया दिवाली क्या रहेगी? तो आप अपना एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट सेट करें कि मेरे पास अगर मैं डेली यहां पर एवरेज लेकर चलूं, मेरा एवरेज 12 से 13 घंटे आ रहा है पढ़ने का, तो मेरे छुट्टी में वो एवरेज 12 घंटे से ज्यादा का होना चाहिए। अब सर 12 घंटे कैसे पढ़ूंगा? सो यू हैव टू मैनेज योर टाइम टेबल। और टाइम टेबल मैनेज करने का पहला नियम, अब मैंने क्या किया, डिसाइड कर लिया कि टाइम बाउंड तरीके से हमें चीजें करनी होती है। कि मैंने डिसाइड कर लिया कि 2 घंटे मेरे रोज के मैं बायो को दूंगा एग्जाम्पल के तौर पर, 4 घंटे मैं अपने केमिस्ट्री को, और 6 घंटे मैं अपने फिजिक्स को। ये मेरे छुट्टियों का प्लान हो। तो उतने टाइम में उसे कंप्लीट करना है, एक टारगेट लेकर चलना है। इससे पहले आप वो सारे चैप्टर्स लिख लीजिए। तो हमें क्या करना है, पूरे चैप्टर को अच्छे से एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मुझे मेरे मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस वापस से रिपीट करने हैं, मुझे वापस प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अब समय हो चुका है। कितने घंटे में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं अगर पूरा चैप्टर तैयार करना हो? क्या सबका एक टाइम होगा? नहीं, सबका अलग अलग। तो वो हमने टाइम डिसाइड कर लिया। किसी ने कहा 4 घंटे, किसी ने 6, किसी ने 5, जो भी कहा, मेरा डिसाइड हो गया। तो इस तरह से मैं अपने सारे चैप्टर्स के जो आवर्स हैं वो निकाल सकता हूं, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी और बायो के भी। मेरे पास टोटल आवर्स आ गए। अब मेरे पास, मुझे ये पता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मेरे पास कितने आवर्स हैं। पता है 10 दिन की छुट्टी में अगर डेली आप 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपके पास कितने घंटे टोटल है? 100 to 120 आवर्स है या नहीं है? आप यकीन मानिए, आपके जितने चैप्टर्स हैं उनके आवर्स लिख लीजिए, और इन 10 दिन में आप जो सिलेबस अब तक पढ़ाया जा चुका है उसे 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। ये मिनिमम बता रहा हूं, बाकी आपकी कैपेबिलिटी है। हो सकता है आप इसे 3 बार रिवाइज कर लें, ये भी प्रोबेबिलिटी है। आप कितना भी टाइम लेकर चलें, अभी इसे प्रैक्टिकली चाहे करके देख लें, आप इन 10 दिन में इस पूरे सिलेबस को पढ़ने के बाद 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से 2 बार का रिवीजन कम नहीं हो। तो जैसे 16 नवंबर का आपका टेस्ट आएगा, वैसे ही आप अच्छा परफॉर्मर, आपका परफॉर्मेंस उसमें दिखने लगेगा। अब जब मेरा करंट यहां चल रहा है, जैसे अभी फिलहाल, तो मैं अभी उस 12 घंटे वाले पर नहीं जाऊंगा। तो यानी कि मेरा डेली का ये होना चाहिए कि ये तो मेरे क्लास के आवर्स हो गए। इसके अलावा मैंने डिसाइड कर लिया कि 6 घंटे को मैं 2 जगह बांटू, 3 जगह बांटू। ये आपकी अपनी तरीका होगा, ये हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकता। मैं कह दूं 1 घंटे बायो पढ़ना है, लेकिन किसी एक स्टूडेंट को पता चला उसे बायो के लिए 2 घंटे चाहिए या 1.5 घंटा चाहिए। मैंने कहा फिजिक्स 3 घंटे पढ़ना है, पता चला उसने 1 घंटे में अपना जो करंट है, जो आज पढ़ाया गया, वो कंप्लीट कर सकता है। तो ये आपका वेरिएबल होगा। बट फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड, एक प्रॉपर प्लानर सेट करें पेपर पर। सबसे पहले उस पेपर पर आपके पास टोटल कितने आवर्स है फॉर रिवीजन वो लिखे, और इसके बाद आपके चैप्टर्स, आप मेरी बात सुन रहे, टोटल चैप्टर्स और उन चैप्टर्स के आर, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कितने घंटे में आप इस पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं और कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं। इसी क्लास में ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो मेरे पास पूछने आए, इस पर डिस्कशन हुआ और उन्होंने ये टाइम अपनी तरफ से खूब बढ़ा चढ़ाकर बताया। कि मैंने पूछा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सर 8 घंटे तो लगी जाएंगे। हाँ, फिजिक्स में पूछा सर, एक चैप्टर के लिए पूछा कि नहीं सर इसमें तो 10 घंटे लग जाएंगे। आप यकीन मानिए उसके बाद उन्होंने खुद इस बात के लिए बड़ा आश्चर्य किया कि तब भी उनका सिलेबस 4 दिन पहले खत्म हो गया। यानी कि उनके पास 4 दिन और बचे, इसमें वापस वो सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। और ये जब भी पॉसिबल है जब मेरा एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हो। क्या हो? टाइम मैनेजमेंट।